नमस्कार। इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एल्डस हक्सले के एक ब्रिलियंट एस्से को समझेंगे जो एक ऐसी आदत के बारे में है जो हम सब में है, स्नॉबरी। चलिए शुरू करते हैं हक्सले की इस जबरदस्त लाइन से। इसका मतलब सीधा सा है कि हर इंसान, आप, मैं, हम सब किसी ना किसी चीज को लेकर थोड़ा सा स्नॉब जरूर होते हैं। कहीं ना कहीं हम सब में एक घमंड या एक खास तरह का भेदभाव छुपा होता है। लेकिन ये स्नॉबरी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ महंगी चीजें दिखाना है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? आइए हक्सले के नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी आइडिया पर है कि ये आदत कितनी यूनिवर्सल है। शायद हमें लगता है कि स्नॉबरी कुछ लोगों की ही प्रॉपर्टी है, पर सच कुछ और है। तो सिंपल शब्दों में स्नॉबरी का मतलब है किसी खास चीज, जैसे आपके शौक, आपके विचार या आपके पास जो चीजें हैं, उसके बेसिस पर खुद को दूसरों से बेहतर समझना। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? हक्सले कहते हैं कि ये समय के साथ बदलती रहती है। जो आज कूल है वो कल पुराना हो जाता है। इसका भी अपना एक ट्रेंड चलता है। अब आइए हक्सली द्वारा बताए गए कुछ अजीब और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ स्नॉबरीज देखते हैं। आई एम श्योर इनमें से कुछ के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हॉक्सली ने कई टाइप्स की स्नॉबरी लिस्ट की है। हम इनमें से कुछ खास को देखेंगे। बीमारी से जुड़ी स्नॉबरी, कल्चर, शराब, कला और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मॉडर्न होने की स्नॉबरी। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, पर कुछ लोग बीमारियों में भी स्नॉबरी ढूंढ लेते हैं। जैसे पुराने ज़माने में टीबी जैसी बीमारी को रोमांटिक माना जाता था। क्यों? क्योंकि फेमस पोएट जॉन कीट्स की मौत इससे हुई थी, तो लोग उस दर्द को भी एक तरह से ग्लोरीफाई करने लगे थे। ये तो बहुत कॉमन है ना? अच्छी किताबें पढ़ने या क्लासिक फिल्में देखने पर घमंड करना। लेकिन हक्सले एक और मज़ेदार बात कहते हैं, आजकल अनपढ़ या लो ब्राउ होने का भी एक अलग ही स्नॉबरी चल पड़ा है। जब कोई कहता है, अरे मैं ये सब इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं देखता, तो वो भी एक तरह से सुपीरियर फील कर रहा होता है। अब आते हैं उस स्नॉबरी पर जो हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा चलाती है, हर चीज़ में नयापन ढूंढना, द कल्ट ऑफ मॉडर्निटी। देखिए, हक्सली इसके पीछे की इकोनॉमिक्स समझाते हैं। फैक्ट्री ज़रूरत से ज़्यादा माल बनाती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि लोग पुरानी चीज़ें जल्दी फेंक कर नई खरीदें। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट। और एडवर्टाइजिंग हमें यही सिखाती है कि लेटेस्ट होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसी से बनता है मॉडर्निटी स्नॉब। ये कोट इस पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देता है। एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि अगर कोई बिल्डिंग 40 साल से ज़्यादा टिकने के लिए बनाता है, तो वो बिजनेस का दुश्मन है। मतलब चीज़ें खराब होनी चाहिए ताकि नई चीज़ें बिक सकें। और इसका नतीजा? हक्सली कहते हैं कि आज हम सभी, चाहे अनजाने, मॉडर्निटी स्नॉब्स बन चुके हैं। हमें हमेशा नया फ़ोन, नए कपड़े, नई गाड़ी चाहिए, भले ही पुरानी चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि स्नॉबरी कितनी नेगेटिव चीज़ है। लेकिन अब आते हैं इस ऐसे के सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर। क्या स्नॉबरी का कोई फ़ायदा भी हो सकता है? हक्सली यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जिस सोसाइटी में बहुत सारी स्नॉबरीज होती हैं, वो उस कुत्ते की तरह है जिसे बहुत सारे पिस्सू यानी फ्लीज हैं। वो बेचारा सुस्त होके बैठ ही नहीं सकता। मतलब स्नॉबरी लोगों को एक्टिव रखती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, स्नॉबरी लोगों को काम करने के लिए उकसाती है। एक कल्चरल स्नॉब को बेहतर कहलाने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं। एक मॉडर्निटी स्नॉब को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। इस सब में मेहनत लगती है, सैक्रिफाइस लगता है। तो क्या ये एक्टिविटी अच्छी है या बुरी? यहाँ दो अलग नज़रिए हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि दुनिया की हर एक्टिविटी एक माया है, इसलिए बेकार है। लेकिन हक्सली कहते हैं कि ये डिपेंड करता है। स्नॉबरी अच्छी, बुरी या न्यूट्रल कुछ भी हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपसे क्या काम करवा रही है। और ये टेबल उनकी बात को ब्रिलियंट तरीके से समझाता है। एक प्रोफेसर कल्चर स्नॉबरी को अच्छा मानेगा क्योंकि इससे लोग ज्ञान की इज्जत करते हैं। वहीं कार कंपनी का मालिक पोजेशन स्नॉबरी को अच्छा मानेगा क्योंकि इससे लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं। हर कोई उस स्नॉबरी को सपोर्ट करता है जिससे उसका फायदा हो। तो इस सारी एनालिसिस के बाद हमारे लिए क्या टेक अवे है? हम क्या सीख सकते हैं? हक्सली हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हम सब किसी न किसी चीज़ के स्नॉब हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी स्नॉबरी दुनिया को बेहतर बना रही है या बदतर। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।